जब भगवान हंस का रूप धारण करके आए तब ब्रह्मा जी और सनकादि महात्माओं ने उनसे ये प्रश्न किया था कि आप कौन हो? को भगवान है। ये तत्वकी दृष्टि से ये प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि तत्व सब में एक है, चेतन तत्व भी सब में एक है, सब तत्व भी सब में एक है। और यहाँ तक कि यदि पंचभूतों की भी बात करनी हो तो पंचभूत भी सब में एक है। इसलिए केवल नाम रूप की दृष्टि से ही पूछते हैं कि आप कौन हो, और आत्मा में न गुण है, न क्रिया है, न जाति है, तो ये सारी बातें बनती नहीं है। अब इस प्रश्न का विधानात्मक उत्तर देते हैं भगवान, और दोनों का एक ही अर्थ होता है। हमारे जो कच्चे वेदांती होते हैं वे इस विषय में कुछ गुमराह हो जाते हैं। ये कहना कि हार, कुंडल, कंकण ये सब झूठे हैं, मिथ्या है, सोना ही सच्चा है, और ये कहना कि सब सोना ही सोना है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो पहनने के लिए उनकी सकल सूरत जुदा करके रखी गई है, सब सोना ही सोना है। तो हमको एक बार का स्मरण है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जब सभाएं हुआ करती थी तो ये कहा गया कि विदेशी वस्त्र मत पहनो, इनकी होली जलाओ। तो बनारस में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, सरकार ने गिरफ्तार कर दिया। अब इन लोगों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जब सभा हुई तो मालवीय जी उसके सभापति हुए, पंडित मदन मोहन जी मालवीय, और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि विदेशी मत पहनो, मैं ये कहता हूँ कि स्वदेशी ही पहनो। तो स्वदेशी ही पहनो ये कहने में विदेशी का विरोध हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बात दो तरफ से बोली जाती है कि नाम रूप मिथ्या है, कंकन, हार, कुंडल ये सब नाम मात्र है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, और स्वर्ण तत्व सच्चा है। क्योंकि सोना निकाल देने पर कंगन, हार, कुंडल इनका कोई वजन नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है, इनका कोई उपयोग नहीं है। पहले सोना निकालने के बाद कंगन पहनो, सोना अलग करके फिर हार पहनो,
न वो पहनने के काम आवे, न बेचने के काम आवे, न रखने के काम आवे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये परमात्मा से जुदा कुछ नहीं है। तो इसी बात को जब दूसरे ढंग से भक्त लोग बोलते हैं तो बोलते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। तो भगवान किस रीति से अपने स्वरूप का अब निरूपण करते हैं? पहले तो पहली रीति से किया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और आप कहते हैं मैं ही सब। मनसा वचसा दृष्टिया गृह्यतेन्द्रियैरतीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यद् इति बुद्ध्यश्रमञ्जसा। मेरे प्यारे पुत्रों, तुम मन से जो कुछ ग्रहण करते हो ये अच्छा है और बुरा है, और वाणी से जो कुछ बोलते हो और आँख से जो कुछ देखते हो और दूसरी इंद्रियों से जो कुछ संसार में अनुभव करते हो, भगवान कहते हैं अहमेव मत्तो अन्यद् न। उन सब रूपों में मैं ही मैं हूँ। मैं ही फूल के रूप में खिला हुआ हूँ और मैं ही कोयल के रूप में कुहू कुहू बोल रहा हूँ। मैं ही पपीहा बनकर पी कहा बोलता हूँ। मैं ही मोर बनकर नाचता हूँ। मैं ही गाय बनकर दूध दे रहा हूँ। मैं ही हाथी बन करके सिखाता हूँ और शेर बन करके दहाड़ता हूँ। मेरे सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं। मैं हिमालय के रूप में ठोस हूँ, मैं गंगा के रूप में बह रहा हूँ और मैं ही समुद्र हूँ, मुझमें ज्वार भाटा आता है। मैं ये सारी धरती हूँ, अग्नि हूँ, जल हूँ, वायु हूँ, आकाश हूँ। मेरे सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि हम सब लोग भगवान में, भगवान में दूध उतरा रहे हैं, भगवान के सिवाय नहीं है। बोले इसी बुद्धियश्रमञ्जसा, ये बात तुम सुगमता से और साक्षात समझ जाओ। फिर तो न कोई अच्छा न बुरा, न राग न द्वेष। जब सब वही है, जब सब वही है तो राग द्वेष किससे? दो बालक एक साथ खेल रहे थे। बड़ा जो बालक था उसने शेर की छाल पहन ली अपने शरीर में और बड़े जोर से दौड़ा अपने छोटे भाई की तरफ। तो छोटे भाई डरा कि हमको तो शेर खाने के लिए आ रहा है। थोड़ी देर में उसको ख्याल हुआ कि ये तो शेर नहीं है, ये तो मेरा भाई है। और उसका डर छूट गया। वो तो जाके गले में दोनों हाथ डाल के उसको पीठ पर करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि पहचान गया ना कि ये तो हमारा भाई ही शेर की छाल ले रही है। तो जब भक्त लोग पहचान लेते हैं कि ये संसार का रूप धारण करके हमारा प्यारा प्यारा परमेश्वर ही सर्व रूप में प्रकट हो रहा है, तो उनके लिए कहीं भय नहीं रहता है। अब प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न आप एक बार फिर याद कर लेना। संसार में जो भी हम कर्म करते हैं और भोग भोगते हैं, उनका संस्कार चित्त में पड़ जाता है और चित्त से हम जैसा सोचते हैं उसी के अनुसार कर्म और भोग बनता है। तो मन में तो संसार घुस गया है और मन संसार में घुस गया है। बिना संसार के मन नहीं रहता और बिना मन के संसार का कोई काम होता नहीं। ऐसी हालत में साधक के सामने ये बड़ा कठिन प्रश्न है कि वो संसार से अपने मन को जुदा कैसे करे। तो साधक की दृष्टि से तो ये प्रश्न बड़ा कठिन है, पर शुद्ध महात्माओं की दृष्टि से है ना, परमात्मा की दृष्टि से ये प्रश्न बिल्कुल बच्चों का प्रश्न है, बचकाना प्रश्न है। बच्चों बोले ये तो आत्मा और अनात्मा का ज्ञान न होने से ही ये प्रश्न हुआ। एक आदमी ये कहता था कि आम का पेड़ तो हमारा रहे लेकिन उसमें फल न लगे, है ना। और फिर कहता था कि आम के बीज तो सारे हमारे लेकिन उसमें अंकुर न होंगे। तो यदि आम के पेड़ को अपना रखोगे तो उसमें फल लगेंगे और फल को अपना रखोगे तो उसमें अंकुर निकलेंगे। इसलिए यदि आम
और आम के फल माने अंकुर और फल दोनों से बचना अगर हो गए तो आम और पेड़ और फल दोनों का लोभ छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि हमको गुलाब का फूल तो चाहिए लेकिन उसमें कांटे नहीं होने चाहिए, और कोई कहे कि हम कांटे ही कांटे रखेंगे फूल नहीं रहने देंगे, तो ये दोनों बात गलत है। इसी प्रकार जो लोग कहते हैं कि हम विषयों में से मन को हटा लेंगे या मन में से विषयों को अलग करेंगे, वो दोनों ये बात नहीं समझते हैं। इन दोनों में तो कार्य कारण भाव है और दोनों एक ही कोटि से हैं। जब तक मन रहेगा तब तक उसमें जो पूर्णा होगी वो विषय की होगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की होगी, और जब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहेंगे तब तक कहाँ पुरेंगे, तो वो तो मन में ही पुरेंगे। तो कोई कहे कि फूल तो रहे लेकिन सूक्ष्म न रहे तो गलत, और कोई कहे कि सूक्ष्म तो रहे और फूल न हो तो ये भी गलत। तो ये छूटेंगे कैसे कि जब अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा कि हम फूल सूक्ष्म दोनों से न्यारे हैं, है न बीज हमारा न अंकुर हमारा, न विषय हमारे और न तो मन हमारा। स्थूल शरीर भी हमारा नहीं और सूक्ष्म शरीर भी हमारा नहीं। जब छूटेंगे तब ये दोनों एक साथ ही छूटेंगे। इनमें से कोई देह को तो मैं करता रहे और खेते की खाए पिए बिना काम चल जाएगा तो वो नहीं होगा, है ना। और खाना पीना को मेरा समझता रहे और सोचे कि देह मैं न रहे तो अन्न तो मेरा रहे देह मेरा न रहे। अरे अन्न को मेरा समझने के लिए देह का होना जरूरी है और देह को बनाए रखने के लिए अन्न का होना जरूरी है। इसी प्रकार मन के लिए विषय की जरूरत है और विषय के लिए मन की जरूरत है। जब दोनों से मनुष्य अपना विवेक करके अपने से प्रवृत्त आत्मा के स्वरूप को जानता है तब विषय और मन दोनों एक साथ छूट जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए ये प्रसंग आगे का भगवान कहते हैं। मैंने संक्षेप में इसका सार बता दिया, अब इस श्लोक में इसको बैठा लीजिए। गुणे स्वादिशते तो गुणा प्रजा, प्रजा संबोधन है। मेरी प्यारी संतानों, ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं मेरे प्यारे बेटा, और कनकादिकों को भी कहते हैं बेटा। सबके दादा को बेटा कहने में बहुत मजा आता है ना। तो ब्रह्मा जी के लिए भगवान कहते हैं तो मेरी प्रजा हो, प्रजा हो माने संतान हो, ये संबोधन है। तब बेटा गुणे स्वादिशते चेता, ये बात सच्ची है कि हमारा चेत, हमारा मन, संसारी लोगों का मन गुणों में माने विषयों में, गुण माने हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, स्त्री पुत्र धन संसार के भोग विलास, उसमें मन फंस गया है। ठीक है। और गुणा प्रजा, और ये संसार के जो विषय है ये वासना रूप से संस्कार रूप से चित्त में बैठ गए हैं। यहाँ तक कि बिल्कुल एकांत में जा करके बैठो, गुफा में ऐसी जगह जा करके बैठो, कोई देखने के लिए न मिले, आंख बंद कर लो, कान में टोपी फेंक लो और शरीर पर ऐसा बिरका डाल लो कि कोई छू न सके। वहाँ भी मन में संसार के विषयों का स्थान होता है, क्योंकि मन में वो संस्कार रूप से वासना रूप से बैठे हुए हैं। तो बोले बात क्या है? साथ इसमें बात ये है तो अभी से यदि बचना चाहते हो तो उपाय क्या है? बोले जीवत देह उभयम, वो मन भी जीव का स्वरूप नहीं है और वो विषय भी जीव के स्वरूप नहीं है, बल्कि जीव के शरीर है। अब आत्मा अनात्मा का विवेक कर लो। आत्मा जो है वो मन और विषय दोनों से जुड़ा है। बाहर वाले शब्द स्पर्शादी विषय भी दृश्य है और भीतर वाला शब्दाकार स्पर्शाकार रूपाकार जो मन है वो भी दृश्य है। वो दोनों देह है। देह माने एक चीज दोनों में है, देह है। जैसे 5-5 विषय है वैसे 5-5 विषयों का बना हुआ मन है और जीव तो एक है। आत्मा जो है वो एक है
तो बोले जीव का स्वरूप क्या है? सम्मदात्मनः। भगवान कहते हैं कि जो मैं हूँ तो जीव है, जो जीव है तो मैं हूँ। जीव तो मेरा स्वरूप है और ये संसार के विषय और मन ये दोनों शरीर हैं। इसलिए पहले अपने को शरीर से विदा करके जीव अपने को मेरा स्वरूप समझे, माने मुझसे एक समझे। और जब मुझसे एक समझेगा तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों ही अनात्मा हो जाएंगे। और जब दोनों अनात्मा हो जाएंगे तो विषय भी छूट गया और चित्त भी छूट गया। फिर विषय में से चित्त अलग करने की जरूरत नहीं और चित्त में से विषय अलग करने की जरूरत नहीं। ये तो विषय के ही एक ही तराजू के दोनों कट्टे बट्टे हैं। एक ही संसार में एक हिस्से का नाम मन है और एक हिस्से का नाम विषय है। एक ही तराजू के कट्टे बट्टे दोनों हिस्से से एक को मत पकड़ो, बल्कि दोनों से पहले अलग हो जाओ। अलग हो करके अपने से मेरा स्वरूप जान लो। और मेरा स्वरूप जब जान लोगे तो न चित्त तुमसे अलग रहेगा, न विषय तुमसे अलग रहेगा, तुम सर्वात्मा हो जाओगे। जब तुम सर्वात्मा के रूप में अपने को अनुभव करोगे तो विषय और मन को अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो इसलिए गुण, विषय और मन ये दोनों जीव के देह हैं और जीव असल में न विषय है न चित्त है, वो मेरा स्वरूप है और मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। इसलिए आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। इसलिए हटाने बचकाने का कोई सवाल नहीं है कि जिसके साथ करोगे तो विषय और मन को अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो इसलिए गुण, विषय और मन ये दोनों जीव के देह हैं और जीव असल में न विषय है न चित्त है, वो मेरा स्वरूप है और मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। इसलिए आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। इसलिए हटाने बचकाने का कोई सवाल नहीं है कि जिसके साथ मन को सटावे और कहाँ से मन को हटावे, क्योंकि ये परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो गुणैतिकादिकचित्तम् अभीक्षणम् गुणसेवया गुणाच्चित्त प्रभवा मदरूपौभयम् त्यजेत। अभीक्षणम् गुणसेवया, बारंबार विषयों का सेवन करते करते जब देखो जब तेल लगा रहे हैं, मुलायम कपड़ा ही पहन रहे हैं, खूबसूरती देख रहे हैं, संगीत ही सुन रहे हैं, जब देखो तब अपने जीवन में विषयों को ही तो इंद्रियों के द्वारा अपने हृदय में भर रहे हैं। तो बारंबार विषयों का सेवन करते करते ये जो हमारा मन है ये विषयाकार हो गया है, विषय रूप हो गया है। और गुणाचित्त प्रभवा, ये विषय निकलते कहाँ से हैं? तो ये मन में से ही निकलते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। इंद्रियों के द्वारा जितना मालूम पड़ता है वो चित्त के संस्कार ही है। तो भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए? जो संसार को सीखना चाहता है उस विदेशी पुरुष को क्या करना चाहिए? तो मत रूपा कन उभयम त्यजे, अपने को मेरा स्वरूप जान करके कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही हूँ, ऐसा जान करके चित्त और विषय दोनों को छोड़ दे। माने दोनों मुझ में अध्यक्ष है कि दोनों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, दोनों मिथ्या है, दोनों मुझसे जुदा नहीं है, दोनों छूट गए, न चित्त रहा नहीं दे रहा। और जब तक अपने को मुझसे अभिन्न नहीं करोगे तब तक ये विषय और चित्त का जो बंधन है ये नहीं छूटेगा और फिर संसार मिलता रहेगा। चित्त विषय में जाएगा तो जन्म होगा, विषय में चित्त आएंगे तो संस्कार बनेगा। ये जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है, परंपरा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक देहाभ्यास को छोड़ करके स्थूल देहाभ्यास और सूक्ष्म देहाभ्यास, विषयाभ्यास अर्थाभ्यास और ज्ञानाभ्यास दोनों को छोड़ करके जब तक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होगे तब तक ये चित्त विषय का जो झगड़ा है ये मिटेगा नहीं, ये द्वंद्व बना रहेगा और हर समय तुम्हें संघर्ष ही करना पड़ेगा। अरे वो विषय हटो हटो हटो, तुम हमारे सामने मत आओ। गंगा किनारे एक साधु बैठे, बोले देखो भाई हमारी यहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ तक कोई औरत नहीं आनी चाहिए। आप बताओ,
अब वो रास्ता रोका जाए, 5-10 आदमी को पहरा देने के लिए चारों ओर चाहिए कि 2-3 फरलांग के भीतर कोई स्त्री ना आए, नहीं तो हमारे आंख के रास्ते मन में घुस जाएगी, है ना। अब वो भीतर स्वयं पहरेदार बन के कहा देते हैं कि हमारे मन में कोई विषय न आवे। और जो इस तरह से पहरेदारी का जीवन बिता रहा है उसके जीवन में न सुख है न उसके जीवन में शांति है, क्योंकि वो तो संघर्ष में हो गया ना, वो तो दैनिक हो गया। असल में सुख शांति का जीवन वही व्यतीत करता है जो स्थूलदेह सूक्ष्मदेह इनके विषय संपूर्ण अनात्मा को अनात्मा के रूप में जान करके पहले अपनी पृथकता का अनुभव करे और उसके बाद अपनी स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप की एकता को जाने। तब जो बाहरी चीजें हैं वो सब अभ्यास मिथ्या नाम मात्र जो झूठी चीज है उसको क्या छोड़ना है। मरुस्थल का जो जल है उसमें क्या बाढ़ आ रही है और क्या सूखा पड़ रहा है, क्या 10 हाथ पानी हो ये बढ़ गया उसमें, और क्या 10 हाथ घट गया उसमें, क्या हानि है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, उनको खबर दी गई कि बेटा पैदा हुआ है घर में, है ना। स्वामी नहीं थे उस समय, तीर्थराम उनका नाम था, तीर्थराम। बोले भाई मरुमरीचिका के जल में एक लहर और आ गई तो क्या, और नहीं आई तो क्या। तो महात्माओं की जो स्थिति होती है वो स्थूल और सूक्ष्म उन दोनों से पहले न्यारी होकर परमात्मा से एक, और एक होने के बाद दोनों बाधित है, और दोनों बाधित होने पर अधिष्ठान से भिन्न नहीं, इसलिए इनके लिए हटाने पकाने का कोई सवाल ही नहीं है। और आजकल जो वेदांत के नाम पर केवल विवेक में ही बड़ा भारी आग्रह चलता है, विवेक में तो उसमें शांति नहीं है, वो तो एक दैनिक की स्थिति है क्योंकि उससे ऊपर नहीं उठते हैं। अब ये बात समझाते हैं कि आत्मदेव जो है ये स्थूल सूक्ष्म दोनों से न्यारे हैं। ये समझाने के लिए अगला प्रसंग प्रारंभ होता है। मैंने तो आपको बहुत संक्षेप में ये बात सुना दी, लेकिन ये बात मेरी समझ में जल्दी नहीं आई थी है कि 2 श्लोकों का भी आपको अर्थ है ना सुनाया है ना। ये बात समझने में हमको 10 वर्ष लगे थे, है ना। आपको तो 5 मिनट में इसका अर्थ सुना दिया। अब क्योंकि श्लोक से तो बात समझ में नहीं आती है ना, वो तो जब तक अपना अलगाव साफ मालूम नहीं पड़े तब तक ये बात सूक्ष्म शरीर को छोड़ देना ये साधक के लिए संभव ही नहीं है। जब साधक के लिए संभव नहीं है तो इस बात को समझना भी बड़ा कठिन पड़ता है। जागृत स्वप्न सुसुप्त गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। बोले भाई, जब हम जागते हैं, हम सपना देखते हैं, हम सोते हैं, ये बात जब साफ मालूम पड़ती है कि हम अवस्था वाले हैं, तब हम शीतस्थ है ये बात कैसे मालूम पड़े। बोले थोड़ा गौर से देखो तो मालूम पड़ेगा कि जब तो गुण की वृद्धि होती है तब प्रकाशात्मक जागृत अवस्था होती है, और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब कल्पनात्मक स्वप्नावस्था होती है, और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो सुषुप्त्यात्मक तमः प्रधान मूढ़ावस्था होती है। तो ये तो तीनों गुण के अनुसार बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं, 3 वृत्तियां हैं। तो वृत्तियां वृत्ति माने वर्तन व्यवहार, है ना। वृत्ति वर्तने ये बुद्धि के 3 तरह के व्यवहार हैं। वृत्ति माने जीविका है। जब बुद्धि को विषयों का भोग करना होता है तो जागृत में आकर के शब्द स्पर्शादि का भोग करती है, और जब जो काम जागृत में नहीं कर सकती है, लोगों के दबाव से डर से कुछ काम नहीं कर सकती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जागृत अवस्था में मिलती भी नहीं है। तो जो चीजें नहीं मिलती हैं उनका भोग करना हुआ तो स्वप्न में कर लिया, है ना। और जो काम सबके सामने नहीं कर सके तो सपने में कर लिया, और जो काम जागृत में करने की आदत है, बहुत ज्यादा संस्कार उसका है, वो स्वप्न में भी करने लग गए। इस प्रकार स्वप्न जो है ये तो बुद्धि की जीविका है। जब काम करते करते घोलते बुद्धि थक जाती है तो तान दुपट्टा हो जाती है, उसका नाम सुसुप्ति होता है।
परंतु ये जो जीव है ये तासाम विलक्षण, ये जागृत स्वप्न में नहीं है और स्वप्न जागृत में नहीं है और जीव दोनों में है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है और सुषुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है, और जीव जो है वो तीनों में है। तब इसका मतलब हुआ कि तीन आफिस हैं और काम करने वाला एक है। त्रयः अस्य आवतथा, शुरू से बताया कि इस जीव के निवास स्थान तीन है, जीव एक है। बोला तो ये कैसे निश्चय हुआ? तो साक्षित्वेन, साक्षी होने के कारण, साक्षी होने के कारण माने साक्षात पश्यति। साक्षी को साक्षी क्यों कहते हैं? तो उसको देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं पड़ती, कान की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो दूरबीन है ना। ये समझो आंख जो है, कान जो है, नाक जो है, ये तो फिर भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, विषयों को ग्रहण करने के लिए मशीन लगी हुई है। जैसे हवाई जहाज को चलाने वाला अपने आंख पर, अपने कान पर, अपने मुंह पर बहुत सारी मशीनें जोड़ करके बैठता है और हवाई जहाज में बैठा हुआ दूर की बात वो सुन लेता है, दूर से बातचीत कर लेता है, दूर की देख लेता है ना। तो वो अपनी आंख से नहीं देख पाता, उसमें मशीन जोड़नी पड़ती है। तो ये जो भीतर जीव बैठा हुआ है उसको ये अंतःकरण की तो मशीन है जिसमें सुषुप्ति और स्वप्न होते हैं, और ये जागृत की मशीन है जिसमें जागृत होता है। और वो जो है महाराज साक्षी है। साक्षी है माने बिना किसी वृत्ति के, बिना किसी इंद्रिय के साक्षात देखता है, खुद ही देखता है, इसलिए इसको साक्षी बोलते हैं। इसी से सुषुप्ति को भी देखता है। बोले भाई सुषुप्ति देखने के लिए कौन सी इंद्रिय थी? तो कोई इंद्रिय नहीं थी। तो कहाँ मन था उसमें? बोले कोई मन नहीं था। तो उस समय साक्षी जो है वो अपनी सुषुप्ति को देखता है। बोले दूसरे ने हमारी सुषुप्ति देखी, तो दूसरे ने नहीं देखी, दूसरे को क्या पता चले कि तुम्हारी सुषुप्ति कहाँ है? तुम नहीं देखी, क्योंकि तुम्ही को याद आती है कि मैं बड़े सुख से सोया, इतनी देर तक कुछ नहीं जाना। इसलिए साक्षी रूप होने के कारण ये जो जीव है ये स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से जुदा है, विषय से और अंतःकरण से भी जुदा है। ये बात निश्चय हुई। यर्हि संस्कृतिबंधोयम आत्मनो गुणवृत्तिरः मयि तुर्ये स्थितो यज्ञात् त्यागस्तद गुणचेतसाम्। अब बताते हैं जब ये बात जब पक्की हो गई कि जीव जो है वो अलग है, तब जीव को बंधन में डालने वाला कौन? तो संस्कृतिबंधोयम, संस्कृति माने बुद्धि। ये बुद्धि का बंधन है जो आत्मा को जागृत स्वप्न सुषुप्ति में फंसाता है। संस्कृति शब्द का अर्थ है सम्यक श्रुति करणम अनया। इसी संस्कृति बुद्धि जिसके द्वारा मनुष्य सरकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का जो साधन है। ये संसार विषय है। विषय जो है इसको देश बोलते हैं। शब्द देश, स्पर्श देश, रूप देश, रस देश। और इसमें जाने के लिए आत्मा के पास जो वाहन है उस वाहन का नाम है संस्कृति। तो संस्कृति बंधोयम, किसी का घोड़ा कहीं बांध दिया गया तो घुड़सवार नहीं बढ़ा। मोटर अगर कहीं अटक गई तो मोटर का मालिक नहीं अटका। वो तो अगर पागल हो गए और कहे कि नहीं नहीं हम तो फाटक खोल करके मोटर में से निकलेंगे नहीं, तब तो वो उसमें बना हुआ है। और नहीं तो मोटर कहीं अटक गई तो फाटक खोल करके उसमें से निकल गए। तो असल में ये जो बंधन है ये संस्कृति माने बुद्धि का बंधन है। तो अच्छा बुद्धि का बंधन कैसा होता है? तो बुद्धि का बंधन मान लेने का बंधन होता है। बुद्धि में जो बंधन होता है ना, भ्रम हो गया। बुद्धि में बंधन माने भ्रम। बुद्धि से हमने मान लिया कि हम तो देह ही है, बुद्धि से मान लिया कि हम तो विषयी है, पापी है, पुण्यात्मा है, भोगी है। ये कोई अपने स्वरूप को जान करके थोड़ी माना है, बिना जाने ही माना है। इसलिए ये भ्रम रूपा जो बुद्धि है
यही आत्मा में गुण वृत्ति का अध्यारोप करती है। माने मैं जागृत में जो मकान, उसका मालिक मैं, मकान वाला मैं, भोग वाला मैं, देह वाला मैं। सपने हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो काम है, क्रोध है, लोभ है, या दया है, क्षमा है, शांति है, शांति है, उस वाला मैं, है ना। अंतःकरण में जो दुर्गुण सदगुण वाला है, उस वाला सदगुण है, उस वाला मैं। ये किसने बांधा? बोले ये बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि ने बांधा। बोले ये हाथ पांव वाला मैं, ये किसने बांधा? का बुद्धि ने बांधा। तो सोने वाला मैं, जागने वाला मैं, ये किसने बांधा? का बुद्धि ने बांधा। इसलिए नित्य शुद्ध दुख मुक्त जो साक्षी आत्मा है, ये बुद्धि के बंधन से ही बन जाता है। तो मई दुर्गे स्थिति जज्ञात यागत सदगुण काम। अब इनको छोड़े कैसे? इनमें रह के इनको कोई नहीं छोड़ सकता। अपने को ये देह से मानो और कहो कि जागृत अवस्था के पदार्थों से हम छूट जाए। बिना पानी पिए रहोगे, बिना खाए रहोगे, बिना घर पे रहोगे, बिना कपड़े के रहोगे, कैसे रहोगे? यदि तुम अपने को ये देह मानते हो तो जागृत अवस्था नहीं छूट सकती, और यदि तुम अपने को सूक्ष्म शरीर मानते हो तो स्वप्नावस्था कैसे छूटेगी? वो सदगुण दुर्गुण कैसे छूटेंगे? ये तो हैमावसौ द्वौ निगदौ समान हो। सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है। चाहे मन की बुराइयों को पकड़ करके रो और चाहे मन की अच्छाइयों को पकड़ करके हंसो, लेकिन बंधन दोनों में बराबर। तो बोले फिर कैसे छोड़ा? जब नहीं छोड़ोगे तब जब इन तीनों से जुदा जो तुरीय वस्तु है उसमें तुम स्थित हो जाओगे। मई तुर्य स्थित हो जज्ञात। बोले ये तुरीय क्या है महाराज, ये तो बताओ। ये देखो मई और सूर्य, किसी का नाम महावाक्य है। दोनों शब्द का एक साथ प्रयोग करने से महावाक्य हो जाता है। सूर्य मई, तुम्हारे तुरीय साक्षी आत्मा के रूप में मैं हूँ और मैं के रूप में ही तुम्हारी तुरीय आत्मा है। मई सूर्य, सूर्य मई, परमात्मा के रूप में आत्मा और आत्मा के रूप में मैं, इनमें स्थित होगा। इससे क्या होगा? त्याग सदगुण इनमें स्थित हो करके छोड़ दो। इसको छोड़ दो तो गुणों की वृत्तियों को छोड़ दो। न सुसुप्ति वाला अज्ञान तुम्हारा है, न स्वप्न वाली कल्पना तुम्हारी है, न जागृत वाले विषय और संबंध तुम्हारे हैं। क्यों? तो तुम तो तुरीय वस्तु हो, और तुरीय वस्तु क्या है? तो परमात्मा है। उसमें स्थित हो गए तो परिस्थिति के साथ तुम्हारा संबंध कट गया। तो त्याग सदगुण काम, यही विषय और चित्त का त्याग है। इससे केवल विषय का ही त्याग करके चित्त नहीं रहता है, या चित्त का त्याग करके विषय नहीं रहते हैं, बल्कि विषय और चित्त दोनों का ही त्याग हो जाता है। दोनों का ही त्याग हो जाता है। अहंकार कृतम बंधम आत्मनोर्षविपर्जयम विद्वान निर्विद्य संकार चिंताम पूर्वे स्थित। ये जो बंधन है संसार में, जितना बंधन है वो अहंकार के द्वारा किया हुआ है। अहम में नहीं है, अहंकार में है वो। ये अहंकार माने बनावटी अहम। ये हुए अहम को अहंकार बोलते हैं। अहंकरणम, अहम अहम इति करणम अहंकार। मैं ये देह में हूँ, ये मन में हूँ, ये इंद्रिय में हूँ। ये परिच्छिन्न वस्तु में अपने अहम को जोड़ देना, इसका नाम अहंकार है। अब फंस गए। अहंकार कृतम बंधम, ये बंधन है। यही आत्मनोर सविपर्जयम, यही परमात्मा के, यही इस आत्मा के विरुद्ध अनात्मा में, अनर्थ में डालने वाली चीज यही है। इसी से सत्य रूप आत्मा जो है वो अपने को मरने वाला समझता है। अविनाशी सत्य अपने को मरने वाला समझता है, और इसी से चेतन स्वरूप जो आत्मा है वो अपने को अज्ञ समझता है, जड़ समझता है, जड़ समझता है, और इसी से आनंद स्वरूप आत्मा अपने को दुखी समझ। अर्थ विपर्जयम माने सच्चिदानंद अपना स्वरूप है, परमार्थ है। उसके विपरीत जो अपने को समझता है वो अहंकार के कारण, माने असत जड़ और दुख में अहंकार के कारण कि ये मैं हूँ, ये अनर्थ में फंस गया है। विद्वान निर्विद्य संकार चिंताम तो इस बात को जाने और जान करके निर्विद्य इनसे उठ जाए तो बाबा आप हम बंधन में नहीं रहना चाहते, वैराग्य होना चाहिए। इधर से अपनी जो चित्तवृत्ति है वो हटनी चाहिए,
और उसके बाद सूर्य में स्थित होकर के इन सबसे छोड़ दे, संसार की चिंता ही न करे। कहाँ मन है और कहाँ विषय, जत्र जत्र मनो जाती तत्र तत्र समाधया, जहाँ जहाँ मन जाता है वही वही समाधि है। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न बनो, हरिदेव जगत, उसके लिए ये जगत क्या है तो स्वयं भगवान ही है, परमात्मा जगत है। और जगदेव हरि, हरिदेव जगत, ये तो साधक भी बोलते हैं बोला, ईश्वर ही जगत है, परंतु जगदेव हरि ही है। ये जो हम हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, है ना, ये सब जिसका भगवत रूप ही है। ये बात साधक के जीवन में नहीं आती है, ये सिद्ध पुरुष का व्यवहार है। जगदेव हरि, श्रुति में कहा ना, जगिहास्ति पदमुत्र, जो यहाँ है वही वहाँ है, और जगमुत्र तदन्वेहा, जो वहाँ है सो यहाँ है। यहाँ वहाँ में जो नाना को बीच में डालता है ना, यहाँ वहाँ के बीच में नाना होगा तो क्या होगा, तो मृत्यु समृत्यु गच्छति, यह नाने व पश्यति, यहाँ और वहाँ में भेद मत करो, परमात्मा में और जगत में भेद मत करो। जो यहाँ है सो वहाँ है, जो वहाँ है सो यहाँ है, जो यहाँ है सो वहाँ है, जो मैं है सो तू है, जो तू है सो मैं है, जो मैं तू है सो वह है, और जो वह है सो मैं तू है। इसका अर्थ है कि भेद नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो यावन नानार्थी सुनतो न निवर्तेत युक्ति ही, जागर्त्यति स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा, यावन नानार्थी सुनतो, ये मनुष्य के चित्त में नानार्थी लगी हुई है। जैसे कोई नाना का नाती हो गए, बेटी का बेटा, और वो क्या चाहता हो कि नाना का जो धन है वो हमको मिल जाए, है ना। नानार्थी, नाना के अर्थ में अगर बुद्धि लगी हो गए, है ना, नानार्थी, नाना यही संसार जो है ये नाना है हो, नाना माने अनेक, नाना माने अनेक, इसमें जो शब्द स्पर्शादि विषय है वो इसके अर्थ है, और उसमें बुद्धि लगी है कि ये हमको मिल जाए, ये हमको मिल जाए, तो बोले भाई तब तक फंसे हुए हो। या नानार्थ को न निवर्ते युक्ति, जब तक युक्तियों के द्वारा ये भ्रांति मिटती नहीं है तब तक जीव की स्थिति क्या है, तो जागर्त्यति स्वपन्नज्ञ, तब तक वह ज्ञानी पुरुष नाना प्रकार की कल्पनाओं का स्वप्न देखता हुआ जाग रहा है, मन जागते हुए भी सपना ही देख रहा है। ये कैसे, तो कई बार ऐसे होता है, कई बार क्या जितने सपने होते हैं, स्वप्न की प्रकृति यही है, स्वप्न का स्वभाव यह है क्या, तो जितने समय तक सपना रहता है उतने समय तक वो अपने को जागरण ही दिखाता है। सपने में ये नहीं मालूम पड़ता कि हम सपना देख रहे हैं या देख के चुके हैं, उसमें ये मालूम पड़ता है हम जाग रहे हैं। यही सपने की प्रकृति है, और इसी से ये मालूम पड़ता है कि इस समय जो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हम जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, कहीं तो नहीं मालूम पड़ता कि हम जाग रहे हैं। तो जैसे स्वप्न में जागना मालूम पड़ता है, इसी प्रकार वो लोग जो नाना वस्तुओं की कल्पना में लगे हुए हैं, ये कमाओ और ये खाओ और ये करो और ये मरो, है ना, ये जो लगे हुए हैं, ये क्या है कि ये सपने में ही सारी गति इनकी हो रही है, सपने में ही बड़बड़ा रहे हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हो, सबको सपने क्यों बताते हो? वेद में वर्ण का वर्णन है, आश्रम का वर्णन है, कर्म का वर्णन है, अनेक अनेक वस्तुओं का वर्णन है, ये करो ऐसा वर्णन है, ये मत करो ऐसा वर्णन है, और तुम कहते हो कि युक्तियों के द्वारा ये नाना की जो भ्रांति है ये निवृत्त हो जाती है। तो अब दूसरा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। असत्वादात्मनोन्नीताम भावानां सत्कृताभिदा गतयो हेतवस्यास्य मृता स्वप्नदृतो यथा आत्मनः अन्येषां भावानां असत्वात्
क्योंकि आत्मा से भिन्न दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है, ही नहीं दूसरी कोई वस्तु। कर्म है, ये पूर्ण कर्म है, ये सब क्या है? बोले मृता सब के सब मिथ्या है। कैसे? स्वप्न दृष्टो यथा, जैसे स्वप्न दृष्टा के, स्वप्न दृष्टा के क्या है? तो स्वप्न में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। किसी के बारे में ये ख्याल है कि ये स्वर्ग जाएगा, किसी के बारे में ये ख्याल है कि ये नरक जाएगा। तो जैसी जागृत में ये बात मालूम पड़ती है कि वो सारी बातें स्वप्नदर्शी की थी, इसी प्रकार जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब ब्रह्मदर्शी पुरुष को ऐसा अनुभव होता है कि वो कर्म, वो आश्रम, वो कर्म, वो कर्म, वो स्वर्ग, वो नरक, वो सुख, वो दुख, वो पाप, वो पुण्य, वो सब स्वप्नावस्था में ही मालूम पड़ते थे। ब्रह्मदर्शी पुरुष के लिए ये अज्ञानी पुरुषों का जो जागृत है वो स्वप्न के समान हो जाता है। तो इसलिए युक्तियों से ये बात सिद्ध हुई कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिए ये सारी बातें जो है ये मिथ्या हो जाती हैं। अविद्यावत विषय वेदा इसका अर्थ या कि जो वेद में वर्ण का निरूपण है, आश्रम का, धर्म का, कर्म का, स्वर्ग का, नरक का जो निरूपण है वो अज्ञानी के लिए है। अज्ञानी के लिए है, इसका अर्थ है कि अज्ञान के निवारण में सहायक होने से, विवेक में सहायक होने से कि कर्म का विवेक हो जाए, भोग का विवेक हो जाए, वस्तु का विवेक हो जाए, विवेक में सहायक होने के कारण अज्ञानी को ऊपर उठाने के लिए, अज्ञानी को ज्ञान कराने के लिए योग ने इसका वर्णन किया है। वो ब्रह्मज्ञानी पुरुष की दृष्टि से नहीं है। जो जागर बहिरनुक्षण धर्मीर्षाम भूते समस्त करणीर हृदय स्वप्ने सुसुप्तौपसंहरते सहितः स्मृत्यन्वयात् त्रिगुण वृत्ति दृगिन्द्रियोगः। युक्तियों के द्वारा जाने ये बात बताई। अब युक्तियाँ क्या है? कौन सी वो युक्ति है, कौन सी वो युक्ति है जिसके द्वारा हम जाने कि आत्मा देह से जुदा है? ये युक्तियाँ बताते हैं। जो जागर ये सब इसमें मांडुक्य उपनिषद में मूल समझो और भागवत में इसकी व्याख्या समझो। श्री सुखदेव जी महाराज ने उपनिषद पहले का और भागवत उसके बाद का है ना। और फिर गौड़ पादाचार्य जी महाराज ने कारिका में इन्हीं श्लोकों के ज्यों का त्यों, ये जो अभी श्लोक में पढ़ रहा हूँ ये तो शंकराचार्य के भाष्य में जो मंगलाचरण है ना मांडुक्य उपनिषद के, बिल्कुल इसी श्लोक से मिलता जुलता हुआ मंगलाचरण है। जो जागर अनुक्षण धर्मीर्षाम भूमिते, जो जागृत अवस्था में बाहर इंद्रियों के द्वारा प्रतिक्षण नष्ट होने वाले विषयों का भोग करता है और समस्त करणीर और फिर स्वप्न काल में हृदय में जागृत के विषयों के समान ही विषयों का वैसी ही इंद्रियां और वैसे विषय और उनका हृदय में भोग करता है। और जब सुसुप्ति अवस्था आती है तो सबके समेट करके जो वहाँ बैठ जाता है वो कौन है? बोले वो एक है जो जगह उसी ने सपना देखा और उस वही सोया, क्योंकि स्मृति अन्वयात, स्मृति तीनों में एक है। जो मैं सोया उसी मैंने सपना देखा वही मैं जग रहा हूँ। तीन गुणों की जो वृत्ति है उनका ये दृष्टा है और संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी है, उनके साथ असंग है। स्वामी का अर्थ है कि अंतःकरण और इंद्रियों के धर्म से असंग है। एवं विमृत्य गुणतो मनसस्रवस्था मन मायया मंत्रता इति निश्चितार्था संस्थित्य हार्दमनुमान सदुपतीक्ष्ण ज्ञानातिना भजतनातिन संशयादिन। इस प्रकार विचार करो
कि सत्व रज तम इन 3 गुणों के अनुसार मन की 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और ये मेरी माया से मुझने बनाई हुई है, ऐसा इसके संबंध में बिल्कुल निश्चय करना। और उसके बाद युक्ति से और सदुक्ति से, मानो संतों के वचन से और श्रुति से ज्ञान की तलवार को तीखी करके इस हृदय में रहने वाले संपूर्ण संशयों के आधार अहंकार को और अहंकार के मूल अज्ञान को काट डालो। अज्ञान जब कट जाएगा, अहंकार जब कट जाएगा, तब फिर ये सारी माया मिट जाएगी। इच्छेतदिभ्रममिदं मनसो विलासम्। अगले अध्याय में भक्ति योग का बड़ा सुंदर वर्णन है। 14वां अध्याय जो है वो भक्ति योग का वर्णन है, और ये तो हंस गीता है, समझो परमहंसों की चीज है ना ये तो इच्छेतदिभ्रममिदं मनसो विलासम्। ये जो विभ्रम दिखाई पड़ रहा है, ये विभ्रम माने घूमती हुई दुनिया। कहीं इसके पांव टिकते नहीं है, विभ्रम बोलते हैं। विभ्रम माने लड़खड़ाती दुनिया। ये जो लड़खड़ाती हुई दुनिया है, न इसमें कोई राष्ट्रपति टिके, न इसमें राजा टिके, न मंत्री टिके, न अफसर टिके, है ना। ये अपसार लोग हैं, अपसारवंती, जो लोगों को जिनके डर से लोग भाग जाए हैं। तो गांव में पहले साहब लोग जाते थे ना, गांव में पहले साहब लोग जाते थे तो गांव के अनपढ़ लोग जो है वो डर के मारे घर छोड़ के भाग जाते थे। तो ये कौन है, बोले अफसर है, अफसर है। तो अफसर है माने भगाने वाले हैं। तो ये जो है कोई हो महाराज कैसा है, बोले विभ्रम है। विभ्रम है माने जैसे विभ्रम में चीज उल्टी दिखती है। विभ्रम माने हमारे गांव में जब होली के दिन आते थे ना पहले, तो लोग होली खेलने के लिए ऐसी बनाते थे लुकारी, उसका नाम लुकारी होता था। ऐसी लुकारी बनाते, दोनों तरफ आग जलाते हैं एक लाठी ले करके, और उसमें कपड़े बांध करके और पत्ते बांध करके और किरासिन के तेल डाल करके दोनों तरफ आग जलाते, और उसको जब ले करके घुमाने लगते अपने हाथ में, तो ये नहीं मालूम पड़ता कि वो 2 जगह आग जल रही है। बिल्कुल जैसे कोई गोल चक्र घूम रहा है, एक ही हो जाता। ये बात मैं बचपन में देखा करता था। अब लोगों की उतनी हिम्मत नहीं रही है। उसी गांव में पहले के लोग जितनी हिम्मत से होली खेलते थे ना, उतनी हिम्मत से अब नहीं खेलते हैं। तो वो जो लुकारी चारों तरफ गणेशी जो उस समय वो घुमाते थे, तो वो अलग अलग दोनों आग नहीं मालूम पड़ती, बिल्कुल चक्राकार मालूम पड़ती। तो वो क्या था, इतने जोर से भ्रमण होता उसका कि दोनों हर जगह दोनों पहुंचे हुए ही मालूम पड़ते। दोनों 2 जगह होने पर भी ये मालूम पड़ता कि दोनों हर जगह पहुंचे हुए हैं। तो वो उनमें जो लगाव था वो क्या था, विभ्रम था। वो माने इतनी जोर से वो घूम रहा था कि ये कहीं मालूम पड़ता। इसी प्रकार ये जो संसार है ना, वो इतनी जोर से चल रहा है, इतनी जोर से चल रहा है। ये पंखा जब चलता है ना बहुत जोर से, तब इसके पत्ते अलग अलग नहीं दिखते हैं, और पत्तों के ऊपर का छत देखो तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारी आंख और छत के बीच में कोई पत्ते घूम रहे हैं। जब बहुत जोर से पंखा चलेगा तो पत्ते जो है उनका एकीकरण हो जाता है। तो वो क्या है, वो घूमने की जो तेजी है ना, इससे ही वो अलग अलग होने पर भी एकीकृत मालूम पड़ते हैं। इसी प्रकार ये संसार में जो मालूम पड़ता है कि वही ये कल वाला पानी है, वही ये कल वाला दिया है, ये कल वाला फल है, ये कल वाला शरीर है, ऐसा जो मालूम पड़ता है ये सारा विभ्रम है। तो यहाँ तो बोले ऐसा लगता है ना कि हम एक शरीर से एक आदमी को देख रहे हैं, पांव से लेकर के सिर तक हम एक भाई को देख रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि क्या एक साथ ही एक आदमी पूरा दिखता है? तो नहीं दिखता है। ये तो हमारी आंख में जो आया हुआ मन है,
वो इतनी तेजी से पांव से सिर तक और सिर से पांव तक घूमता है कि उसके विभ्रम के कारण मनुष्य के शरीर में एकता दिखती है। नहीं, ये विभ्रम है। विभ्रम क्या है कि अगर वो तेजी से घूमे नहीं तो ये जैसे आपके सामने पुस्तक है, ये मालूम पड़ता है कि हम पूरा पन्ना देख रहे हैं, लेकिन एक क्षण में एक ही अक्षर दिखाई पड़ता है। एक क्षण में एक अक्षर दिखाई पड़ता है, वो तो जल्दी से आंख में से होकर के मन घूम जाता है, तो मालूम पड़ता है पूरा वाक्य पढ़ रहे हैं कि पूरा श्लोक पढ़ रहे हैं। तो ये जो सारी सृष्टि दिख रही है, ये क्या है? ये मन का विभ्रम है। ये मन का इतनी तेजी से मन घूम रहा है, और वही पुराने संस्कार, वही पुराने वासना, ये वही स्त्री, ये वही पुरुष, ये वही घर, ये वही दुनिया क्षण क्षण बदल रही है। मन से विनाशम, ये मन का जो विनाश है ये विभ्रम मात्र है। क्यों? सदृष्टम विनष्टम, ये तो देखते हैं मिटा और पैदा हुआ। अपिलेल मलाप चक्रम, ये तो बहुत चंचल अत्यंत लोल, ये जैसे कोई अनोखी भागते हैं, इसी प्रकार अनाथ चक्र के समान उस घूमती हुई आग के समान मालूम करता है। विज्ञान अनेक मुरिदेव विभाति माया, एक ही विज्ञान अनेक के समान मालूम कर रहा है। ये माया है, ये स्वप्न है, ये जितना भी विकल्प मालूम करता है, ये सब सत्व रज तम इन तीनों गुणों का बनाया हुआ भेद है। इसलिए ये स्वप्न है और ये माया मात्र है। दृष्टिम ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्त कृष्ण कृष्ण भवे निज सुखानुभवो निरीहा। इसलिए इस पर आंख जमाने की जरूरत नहीं है। तस्मात् ततो दृष्टिया दृष्टिम प्रतिनिवर्त्य, जब ये खुद ही बदल रहा है तो बदलने वाली चीज पर आंख जमाने से क्या फायदा? ये सिनेमा में जो दृश्य दिखता है ना, बोले भाई हमने एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को सिनेमा के पर्दे पर 1 मिनट तक देखा। क्या वो 1 मिनट तक एक ही व्यक्ति दिखता है? अरे वो तो नई रोशनी है ना, फिल्म में भरी हुई नई रोशनी निकलती है, वो तो संस्कार से ही मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है। नहीं तो वो संस्कार से युक्त जो रोशनी है वो तो बदलती चली जाती है। क्या वो पर्दे पर है? आग लगी दिखती है तो क्या पर्दे में आग लग जाती है? तब बाढ़ आती दिखती है तो क्या पर्दे में बाढ़ आ जाती है? क्या सपने, क्या वो जो रोशनी आती है उसमें आग भरी हुई है? क्या उसमें बाढ़ भरी हुई है? तो न उसमें पानी है, न उसमें आग है, न पर्दे पर कुछ है, न रोशनी में कुछ है, न प्रकाशक में कुछ है और न अधिष्ठान में कुछ है। अहम की उपाधि से प्रकाशक हो रहा है और इदम की उपाधि से अधिष्ठान बन रहा है। वो पर्दा जो है वो इदम की उपाधि से अधिष्ठान बन रहा है, और अंतःकरण जो है वो अंतःकरण की उपाधि से वही प्रकाशक बन रहा है। लेकिन पर्दे और अंतःकरण दोनों की उपाधि को छोड़ दो तो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान परमात्मा एक। उधर से हटा लो अपनी दृष्टि को, तृष्णा मत करो। निवृत्त तृष्णा, ये बना रहे, ये बना रहे, ये बना रहे, क्या बना रहेगा? तीसरी भवेत निज सुखानुभवो निरीहा, यहाँ से दृष्टि हटाए करके अपने आत्मा का जो आनंद है उसका अनुभव करना चाहिए, और उसकी निश्चलता के लिए तृष्णा छोड़ देनी चाहिए, और इसके लिए दूसरी निरीह भवे, इसके लिए मौन और निसंकल्पता। मनोवाक्काय व्यापार रहिता इत्यर्था, मन वाणी और शरीर के व्यापार से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थिति। बोले बाबा जब तक देह रहेगा तब तक कुछ तो कुछ होगा, द्वैत दृष्टि बिल्कुल निवृत्त नहीं हो सकती, फिर से संसार हो जाएगा। करना सौंदृश्यते स्वजदीगमवस्तु बुद्धिया यतम भ्रमायन भवे स्मृतिरानुपातात्। यदि कभी ये दिख भी जाए, दिखता भी रहे कि ये संसार रहा, ये देह रहा, ये अंतःकरण रहा, अरे कभी कोई वस्तु कभी क्या अधिकांश दिखती है तो सौंदृश्यते स्वच, यदि तुम्हारे मन में ये कहना है कि इसकी प्रतीति तो होती रहेगी तो होने दो,
अगस्त बुद्धिया त्यक्तम भ्रमायन भवे। इसको तो तुमने मिथ्या समझ करके छोड़ दिया है, इसलिए भ्रमायन भवे, इससे भ्रम नहीं हो सकता। जो एक बार इसको पहचान गया, तो एक आदमी कहीं से आ रहा है यात्रा में, सड़क में पड़ी, सड़क पर गुजरी, रात में उसमें ठहर गया तो कैसे अंधेरा इसका था, साफ नहीं था, उसको मालूम हुआ कोई साफ है, साफ जलाई और देखा तो साफ नहीं रहती, चारों ओर देख लिया कहीं दिल तो नहीं है, कहीं कोई दूसरा साफ तो नहीं है ना, खूब संतोष करके अब सो गया। जब उसने देख लिया कि वहाँ साफ नहीं है, रखती है, तो अब वो निश्चिंत सो जाएगा। और यदि उसे थोड़ा संशय बना रहे कि शायद साफ हो, तो बार बार टार्च जलावेगा और बार बार देखेगा। तो जो एक बार बिल्कुल पक्का देख लेता है, अवस्तु बुद्धिया त्यक्तम, समझ लिया ये साफ नहीं है, रखती है, और उसकी उपेक्षा कर दी, अब वो मालूम भी पड़े तो उससे भ्रम नहीं हो सकता। और स्मृति रानी का जब तक ये शरीर रहता है, शरीर जब तक गिरता नहीं, तब तक संस्कार मात्र से इस प्रपंच की प्रतीति होती रहती है। और वही ब्रह्म ज्ञान होने के पूर्वक क्षण में जो निधिध्यासन आदि किए गए हैं, उनके बल से जो अंतःकरण में संस्कार रहते हैं, ये जब तक शरीर है तब तक चलते रहते हैं। देहं नश्वरम अवस्थितमुत्थितं वा शुद्धो न पश्यति यतो विवेकमस्वरेकम्। और रही बात शरीर की, इससे ज्यादा ये शरीर तो नाशवान है, ये तो कभी किसी का रहा नहीं है। ब्रह्मा का शरीर भी दो परार्थ समाप्त हो जाने पर नष्ट है। शास्त्रीय ब्रह्मा की उम्र लिखी है, रुद्र की उम्र लिखी है, विष्णु की उम्र लिखी है ना, उम्र लिखी हुई है उनकी उम्र। और एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग, ये नहीं कि ये कहीं हर ब्रह्मांड में प्राणियों को बनाने वाले ब्रह्मा अलग अलग, उनकी उम्र कोटि कल्प ब्रह्मा भय, जब कोटि कन्हाई हो, कोटि कल्प जादव भय, मेरी एक भलाई है। तो ऐसी महाराज संतों ने और शास्त्रों में उम्र लिखी हुई है सबकी। तो शरीर तो नश्वर है। कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि हमारा शरीर मरने वाला नहीं है, ये शरीर हमारा अमर रहेगा। मेरे जब धरती नहीं रहेगी, जब आसमान नहीं रहेगा, जब ब्रह्मा नहीं रहेंगे, जब ब्रह्मांड नहीं रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, तब तुम्हारा शरीर हमेशा बना रहेगा। इसकी क्या बात है? तो वो कहते क्यों है, ऐसी हिम्मत क्यों पड़ती है कहने की? तो हिम्मत ये पड़ती है कि जब मर जाएंगे तब तो हमसे कोई जवाब नहीं तलब करेगा, और जब तक हैं तब तक तो जिंदा है ना। वो यही सोचते हैं कि मर जाएंगे तो कौन जवाब तलब करेगा, और जब तक जिंदा है तब तक कहते रहेंगे, तब तक कहते रहेंगे कि भाई देखो हम तो अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं। ये कोई अमर नहीं होते, सबके शरीर को मरना पड़ता है। देहं नश्वरम अवस्थितम उत्थितम न पश्यति। तो ये शरीर जो है आसन से उठ के कहीं चल रहा है, कि आसन पर बैठा हुआ है, इस पर नजर जमाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तो जतो जगमस्वरूपम, क्योंकि अब मैं देह हूँ, ये भ्रांति तो है नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो अपने स्वरूप की अनुभूति है तो हो चुकी है। प्रारब्ध के अनुसार ये बना रहे अथवा प्रारब्ध के अनुसार टूट जाए, इसमें सिद्ध पुरुष का कोई आग्रह नहीं है। इसी 11वें स्कंध में आगे आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण क्यों किया। 11वें स्कंध के अंत में ये प्रसंग आया है। तो उन्हें वहाँ बताया गया मर्त्येन स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को ज्यादा दिन रखते, ज्यादा दिन धरती पर प्रकट रहते, तो ज्ञानी लोग, जीवन मुक्त लोगों को बताने लग जाते हैं कि देखो श्री कृष्ण बहुत दिनों तक इस धरती पर रहे, अब हम भी अपने शरीर को बहुत दिनों तक रखेंगे। मरती नहीं, अरे ये शरीर तो एक दिन मरने वाला है भाई, इसको 4 दिन कम रहे तो क्या और 4 दिन ज्यादा रहे तो क्या। स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन, जो अपने स्वरूप में स्थित पुरुष है, वो शरीर के रहने और न रहने की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका काम हमेशा पूरा ही रहता है।
संसारी लोग जब मरते हैं तो ये रोते हुए मरते हैं कि हमारा काम अधूरा रह गया, अभी ये नहीं भोग लिया, अभी ये नहीं कर लिया। रोते हुए मरते हैं कि अभी ये काम हमारा अधूरा रह गया, है ना। और महात्मा लोग मरते हैं तो कोई काम अधूरा छोड़ के नहीं मरते। ये ईश्वर तो नहीं कहते कि 1 मिनट और ठहर जाओ, है ना। तो कहते हैं कि यहाँ वहाँ एक ही तो है ना, यहाँ रहे तो और वहाँ रहे तो। उनके लिए मृत्यु में और जीवन में तो कोई अंतर नहीं होता। तो उनके लिए ये शरीर कैसा, उनका को यथा परिवृता मदिरा मदान्धा, जैसे शराब के मद में अंधा हुआ पुरुष कपड़ा सब कंधे पर के गिर गया, इस कपड़े कंधे पर बना हुआ है, इसका उसको ख्याल नहीं है। इसी प्रकार जो अपने को अनुभव कर चुका है उसके लिए शरीर बना हुआ है कि टूट गया, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। तो बोले तो सबसे जल्दी शरीर टूट जाता होगा, तो कोई बात नहीं है। देहो की दैव वसगहा खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षतैव चातुरी प्रपंच मधुरी समाधिगोरा स्वात्मं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु देहो की दैव वसगहा। शरीर जो है ये प्रारब्ध के बस में रहता है। जब तक स्वारंभक कर्म है, माने जब तक इस कर्म के जिस वेद से नाक बनी, आँख बनी, कान बना, जीव बनी, हाथ बना, पाँव बना, दिल बनाने दिल, तो कितनी धड़कन इसमें चले, कितनी बार ये उठे पटके, कितनी बार फूले पटके, ये जो ताकत धड़कन की बना दी गई कलेजे में, वो जब तक रहेगी तब तक महाराज सांस भी चलती रहेगी और ये शरीर भी बना रहेगा। परंतु अविरीध समाधि योग जो पुरुष है, ऐसी समाधि में बैठा जो कभी पीते नहीं, शरीर को भी और इस संसार को भी वो स्वप्नवत प्रतीयमान समझता है, क्योंकि वो तो वस्तु में जागृत हो गया है, तत्व वस्तु को जान गया है। फिर ये मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसा भ्रम उसको कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, मयि तदुक्तम वो विप्रा दुह्यम जत्सांख्य योगयो ज्ञानी समागतम यज्ञम दुष्मत धर्म विवक्षया मयि तदुक्तम वो विप्रा। ओ सनकादिको ब्राह्मण, विप्र उसको कहते हैं जो हमेशा तृप्त रहे। इससे प्राधातु जो है ये तृप्ति के अर्थ में है। इसी तृप्ति जिसमें रहती है उसका नाम है विप्र। प्रामाणिक तृप्ति, किसी तृप्ति हर वक्त तृप्त ही रहे। किसी ने 2 आना दिया तो भी तृप्त है, किसी ने नहीं दिया तो भी तृप्त है ना। एक फल में भी तृप्त है और व्रत करके भी तृप्त। तो ब्रह्मा और सनकादि इनके लिए विप्रा ये संबोधन है। अरे विप्रो, मैंने सांख्य और योग दोनों का जो गुह्य रहस्य है तो तुमको बता दिया। सांख्य का रहस्य कैसे बताया कि अनात्मा से आत्मा को अलग करके बताया, इसलिए सांख्य का रहस्य हो गया। और योग का रहस्य क्या बताया कि ये जो विषय से मन को अलग करने वाला झगड़ा था, है ना, कि विषय से मन को अलग करो, मन से विषय को अलग करो, दोनों को प्रकृति में डाल करके दृष्टा को अपने स्वरूप में अवस्थित कर दिया। ये चित्त भी प्रकृति और विषय भी प्रकृति, दोनों दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थित कर दिया। और क्या इसमें हुआ कि ये जो दृष्टा है ये ब्रह्म ही है, ये परम गोपनीय बात जो थी वो भी इसने बता दिया। बोले महाराज आपने ये तो कह दिया कि कौन है आप, कौन है तो पूछते हो, अब वो बता देते हैं। जानीत मागतम यज्ञम दुष्मत धर्म विवक्षया, मैं ईश्वर हूँ बोला, मैं यज्ञ हूँ, विष्णु हूँ। तुम लोगों को धर्म का उपदेश करने के लिए ही मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य अर्थस्य तेजसः परायणम विजश्रेष्ठा प्रियः कीर्तेर्गमस्यते। बोले कि देखो, योग, सांख्य, शास्त्र, ऋत, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इनका परायण मैं हूँ, माने ये हमेशा मुझ में ही रहते हैं।
और किसी के अंतःकरण में तो कभी आते हैं और कभी जाते हैं, हमेशा नहीं रहते, परंतु मेरे अंदर ये हमेशा रहते हैं। इनका परम आश्रय, परम अधिष्ठान मैं ही हूँ। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। बोले मैं तो निर्गुण हूँ स्वरूप से, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। और निरपेक्षकम, बोले चाह भी नहीं है कि कोई गुण हमारे पास आए। कई लोग जब देखते हैं कि हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो चाहने लगते हैं ना कि ये गुण आ जाए। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में ये कमी है, ये मक्का है ना, ये तिल है, ये दाल है, ये कालीमा है। तो महाराज सौंदर्य बनाने के लिए, ठीक करने के लिए जो स्थान बने हुए वहाँ जाते हैं, भाई ये हमारी है ना मरहम पट्टी कर दो, ठीक कर दो। तो जब अपने में गुण की कमी देखते हैं तो उसको पूरी करने के लिए चाहते हैं उसको कि ये हमारे अंदर आ जाए। भगवान कहते हैं भाई हमारे अंदर तो गुण है भी नहीं और हम उनको चाहते भी नहीं, है ना। न तो हमारे अंदर विषय है और न हम विषय को चाहते हैं। तमाम भजन के गुणा कर दे पर वही पीछे पड़े रहते हैं तो हम क्या करें, है ना। सारे गुण जो हैं, सारे गुण हमारे पीछे पड़े रहते हैं। सुहृदम प्रियमात्मानम, क्यों? कब मैं सब गुणों का सुहृद हूँ, सबका प्रिय हूँ, सबका आत्मा हूँ। तो बोले आप में कौन गुण रहते हैं महाराज, कौन कौन से गुण आपके पीछे पड़े रहते हैं? बोले साम्या संगादया, सबके प्रति समता का बर्ताव, सबके प्रति असंगता, ये जो सबके प्रति शांति का भाव, ये हमेशा हमारे अंदर बने रहते हैं। बोले महाराज ये भी तो सत्वगुण के ही है, कहीं ये बंधन के हेतु न बने। बोले अगुणा अबंधता, ये जो समता असंगता आदि जो सद्गुण है ये बांधने वाले नहीं है। इतने छिन्न संदेहा मुनय सनकादय स्वभावयित्वा परया भक्त्या गृणतस्तवैः। इस प्रकार सनकादि जो मुनि है इनका संदेह मैंने काट दिया कि मन विषय में गया, विषय मन में गए और दोनों का अलगाव कैसे हो गए और आप कौन हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब तो उन लोगों ने पराभक्ति से हमारा आदर किया और स्तुति पाठ किया। कई रहम पूजिता सम्यक स्तुति सम्यक कष्टित परमर्षि प्रत्ययाय संधान कश्यत परमेष्ठिना। इस तरह परमर्षियों ने और ब्रह्मा ने भली भांति हमारी पूजा की और भली भांति स्तुति की। अब ब्रह्मा जी के देश से हो गया, माने उनके हृदय में ही छिप गया। इस प्रकार ये 11वें स्कंद का 13वां अध्याय पूरा हुआ। अब 14वां अध्याय जो है वो भक्ति योग का उसमें वर्णन है। भक्ति की सर्वोपरि महिमा का वर्णन ये श्रीमद् भागवत के इस 14वें अध्याय में, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में आता है। फिर वो 15वें अध्याय में सिद्धियों का वर्णन है और प्रातः काल के ये रह जाते हैं। 28-29 जो उपदेश के हैं उनको करने का है।